बच्चों नमस्कार। बच्चों कक्षा छठवीं गणित क्षेत्र मिति 2 में आज हम पढ़ेंगे परिमाप। परिमाप किसी भी बंद आकृति के पथ पर एक चक्कर लगाने के लिए तय की गई दूरी उस आकृति का परिमाप कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये एक रस्सी से बना हुआ, एक धागे से बना हुआ एक आकृति है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने शुरू किया यहाँ ए बिंदु से, और ए बिंदु से शुरू करके हम ये दूरी तय करते हुए हम पहुँचे ए पर। ए से शुरू करके बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और पूरा चक्कर लगाकर पुनः ए पर पहुँच जाएं तो तय की गई दूरी इस आकृति का क्या कहलाएगा बच्चों? परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमाप। आइए देखते हैं बच्चों कुछ और आकृति है और उसका परिमाप मालूम करते हैं। बच्चों निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसमें पहली आकृति आप देख पा रहे हैं ए बी सी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसकी भुजाओं की लंबाइयों का माप है। उसी प्रकार दूसरी आकृति ए बी सी डी ई एफ है, जिसमें ए से बी तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर, बी से सी 4 सेंटीमीटर, सी से डी 2 सेंटीमीटर, डी ई 2 सेंटीमीटर, ई एफ 4 सेंटीमीटर और एफ ए 2 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं परिमाप कितना होगा। आकृति नंबर 1। परिमाप बराबर, परिमाप मतलब तय दूरी। जैसे ए से शुरू करके हम पुनः बी पर पहुंचते हैं, फिर बी से सी तक और सी से ए तक, अर्थात ए से बी तक की दूरी, फिर बी से सी तक की दूरी और सी से ए तक की दूरी। ए से बी तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर, बी से सी तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर और सी से ए तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर। 3, 5, 8 और 4 12 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आकृति पहला का परिमाप हो जाएगा। देखते हैं दूसरी आकृति का परिमाप। दूसरी आकृति में कहाँ से शुरू करना है बच्चों? ए से शुरू करना है। ए से बी तक की दूरी, बी से सी से डी, डी से ई से एफ और एफ से ए, अर्थात ए से बी तक की दूरी, फिर बी से सी तक की दूरी, फिर सी से डी तक की दूरी, डी से ई तक की दूरी और ई से एफ तक की दूरी, प्लस एफ से ए तक की दूरी। ये दूरियों को हमको जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों कितना कितना दिया है। ए से बी तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर, बी से सी तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर, सी से डी तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर, डी से ई तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर, ई से एफ तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर और एफ से ए तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर। सभी दूरियों को हम जोड़ देते हैं। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 और 2 16 सेंटीमीटर। ये आकृति दूसरे का परिमाप हो गया। आकृति पहले का परिमाप हमको मालूम हुआ था 12 सेंटीमीटर और दूसरी आकृति का परिमाप मालूम हुआ 16 सेंटीमीटर। परिमाप समझ गए होंगे बच्चों कि आकृति जो भी बंद आकृति है उसका एक चक्कर लगाने के लिए जो हम दूरी तय करते हैं वो कहलाता है परिमाप। अब हम देखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र होता है बच्चों आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। इसका सूत्र होता है आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। क्योंकि बच्चों देखिए आयत इस प्रकार होता है, आप ध्यान से देखिएगा। ये आयत है, इसमें लंबाई 2 बार आया है और चौड़ाई भी 2 बार आया है, इसलिए 2 बार लंबाई जोड़ेंगे 2 बार चौड़ाई जोड़ेंगे तो 2 लंबाई धन चौड़ाई इसका सूत्र बन जाता है। आइए एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर एवं चौड़ाई 25 मीटर है। एक धावक इसके चारों ओर 10 चक्कर लगाता है। ज्ञात कीजिए उसने कितनी दूरी तय की है। अब यहाँ हमको मालूम है बच्चों आयत की लंबाई, आयत की लंबाई अर्थात आयताकार मैदान की लंबाई। आयत की लंबाई हमको ज्ञात है, आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 50 मीटर और चौड़ाई हमको ज्ञात है बच्चों 25 मीटर। ये हमको ज्ञात है, ये हमको ज्ञात है। एक चक्कर में तय दूरी अर्थात परिमाप, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। और परिमाप का सूत्र आप भली भांति जानते हैं, 2 लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई कितना है बच्चों 50 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। 2 गुणित 50 और 25 जोड़ दीजिए बच्चों 75 मिलेगा। 75 दूनी गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 150 मीटर। ये तो था बच्चों एक चक्कर में तय दूरी, लेकिन उस धावक ने 10 चक्कर लगाया तो इसलिए 10 चक्कर में तय दूरी, 10 चक्कर में तय दूरी
एक चक्कर में 150 मीटर, तो 10 चक्कर में गुणा कर दीजिए बच्चों। 150 मीटर गुणित 10 मीटर, 150 मीटर गुणित 10 चक्कर अर्थात 1500 मीटर। कितना मीटर? 1500 मीटर। अर्थात 10 चक्कर में वो धावक 1500 मीटर की दूरी तय करेगा। ये हमारा आंसर हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए बच्चों अब देखते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग किस प्रकार होता है बच्चों? जिससे सभी भुजाएं समान होते हैं। आप सबको पहले से ही ज्ञात है वर्ग कैसा होता है। ये इस तरह से वर्ग होता है, इसकी सभी भुजाएं समान माप के होते हैं बच्चों, बराबर माप के होते हैं। ये 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं इसमें? 1 2 3 4 भुजाएं हैं, इसलिए वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर, चूंकि चारों भुजाओं की लंबाइयां समान हैं तो भुजा की लंबाइयों से 4 का गुणा कर देंगे और हमको मिल जाएगा वर्ग का परिमाप, 4 गुणित भुजा। चलिए एक प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? अभी अभी आपने देखा कि सूत्र 4 गुणित भुजा होता है और भुजा हमको दिया है 6 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई, वर्गाकार आकृति की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। चूंकि परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। कितना होता है भाई? 4 गुणित भुजा, अर्थात 4 भुजा कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 गुणित 6 सेंटीमीटर गुणा कर देंगे हम। 4 छक्के होता है बच्चों 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ये इस वर्ग की परिमाप हो जाएगी और आंसर भी हो जाएगा। एक वर्ग का परिमाप 200 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग का परिमाप कितना मीटर है? 200 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात है बच्चों परिमाप 200 मीटर। परिमाप कितना दिया है? 200 मीटर। अब चूंकि आकृति वर्गाकार है इसलिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, और परिमाप 200 दिया हुआ है बच्चों। 4 गुणित भुजा हम पक्षांतर कर देंगे, भुजा बराबर हो जाएगा 200/4 अर्थात 4 पंचे 20, 4 शून्य 50 मीटर। ये भुजा की लंबाई हमको मालूम हो गई 50 मीटर। अब हम क्या करेंगे? हमको प्रश्न पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अतः वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल हम पहले पढ़ चुके हैं, पूर्वी क्लास में हम देख चुके हैं बच्चों। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, अर्थात 50 मीटर गुणित 50 मीटर। गुणा कर दीजिए बच्चों, 50 गुणित 50, 5 पंचे 25, 2 तो शून्य है, 2500 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? 2500 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो, आपको असुविधा ना हो, इसलिए लंबाई को ध्यान में रखते हुए क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।